तो हेलो एवरीवन। तो फिर से आ गए तुम सब। ठीक है, अब आ गए हो तो देखते हैं। तो सेम बेसिकली रोज वाला ही डायलॉग अपना। प्री सिक्योरिटी रूम के अंदर पहला मॉड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। दूसरा भी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पे जाओ, सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पढ़ो, खुद समझदार हो, जाके देखो, खुद से ढूंढ लो कहाँ है प्लेलिस्ट। फिर हाउ द वेब वर्क्स मॉड्यूल हम कर रहे थे, और इसके अंदर पहला वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया था, डीएनएस इन डिटेल कल ही। और आज हम देखेंगे एचटीटीपी इन डिटेल। अब देखो, मेरा तो 100% प्रोग्रेस कंप्लीट बता रहा है। मैंने ये सारे कोर्सेज कर लिए हैं, सर्टिफिकेट अपना निकाल लिया है। तुम भी जल्दी से करो ना, सर्टिफिकेट निकालो, लिंक्डइन में पोस्ट करो, रीच बढ़ाओ यार, नॉलेज बढ़ाओ, रीच बढ़ाओ, प्लेसमेंट पाओ। तो चलो एच टी टी पी इन डिटेल्स को देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या नया आ गया एच टी टी पी इन डिटेल्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाके अपने प्रोग्रेस को रीसेट कर दूंगा, क्योंकि मैंने से पहले ही सारे सब चीज़ कर चुका है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दिख जाएंगे आप लोगों को। तो देखो, ये रूम के अंदर अब हम लोग आ गए हैं, जो कि एच टी टी पी इन डिटेल्स। और इसके अंदर सबसे पहले तो एक ट्राई एक्मी की खुद की यूट्यूब वीडियो उन्होंने दी है, इसको मत देखना। मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ इतनी मेहनत से, अब मेरी देखोगे कि यही जाके देखो, यही देखना था तो अब तक देख नहीं लिया रहता है। अब देखो, सबसे पहला टास्क जो कि है व्हाट इज एचटीटीपी। तो देखो, इससे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा कि जब भी तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि बैकग्राउंड में क्या होता है? सोचो, कभी भी सोचा है तुमने कि ब्राउजर सर्वर से कैसे बात करता है? तो आज हम एचटीटीपी को कंप्लीट जीरो से एडवांस तक समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, विद प्रैक्टिकल्स एंड एग्जांपल्स, विद एवरीथिंग। तो सबसे पहले मॉड्यूल वन हमने ओपन कर ली है, और सबसे पहला है क्वेश्चन कि व्हाट इज एचटीटीपी। तो देखो, एचटीटीपी की फुल फॉर्म तो होती है, जो कि बचपन से ही की है यार, थर्ड फोर्थ क्लास से ही कंप्यूटर लैब में पढ़ी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच यूज होती है। क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि ब्राउजर और सर्वर के बीच यूज हो रही है। जब तुम वेबसाइट ओपन करते हो, ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, और जो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स देता है। तो ये दोनों चीज कैसे होती है? उस यही एचटीटीपी प्रोटोकॉल की बदौलत होती है। इसको टीम बर्नर्स ली ने, उनकी टीम ने डिस्कवर किया था 1989-1991 में। हिस्ट्री पार्ट है ये इसका। और अब ये एच टी टी पी एस क्या है? तो सिंपल सी चीज है कि एच टी टी पी में प्लस सिक्योर कर दो। एस जो है वो सिक्योर के लिए स्टैंड आउट करता है, एच टी टी पी को सिक्योर बना दो, तो वो एच टी टी पी एस हो जाएगी। इसमें पहले एच टी टी पी में क्या होता था कि जब भी डेटा ट्रांसफर होता था, डेटा एनक्रिप्ट नहीं होता था। एच टी टी पी एस में क्या होता है, अब जो भी कम्युनिकेशन होता है, डेटा का ट्रांसफर, लेन देन, वो इनक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने शायद पढ़ा ही होगा, और मैंने अगर नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ा ही दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एच टी टी पी स्टैंड फॉर। तो एच टी टी पी स्टैंड फॉर भाई कहाँ लिखे हो? ये रहा, यहाँ से कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो। यहाँ पे तुम भी कॉपी पेस्ट कर लो, पता है लिख नहीं पाओगे। व्हाट डज द एस इन एच टी टी पी स्टैंड फॉर? ठीक है, अब इसके लिए मुझे कॉपी पेस्ट करने में मेहनत लग रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। आलसी हूँ मैं भी, एक नंबर का। थर्ड पे चलते हैं। ऑन द मॉक वेब पेज ऑन द राइट देयर इज एन इशू, वंस यू हैव फाउंड इट क्लिक ऑन इट, व्हाट इज द चैलेंज्ड फ्लैग। अच्छा अच्छा, एक वेबसाइट दी है, देखो यहाँ में मिल गई, व्यू साइट। इस पे बटन में क्लिक किया, एक साइट खुल गई। बोल रहा है कि इस पेज में एक प्रॉब्लम है बिरादेर। वो प्रॉब्लम ढूंढो और हमें उस फ्लैग का आंसर दो, क्या प्रॉब्लम है। ट्राई एक एग्जाम्पल पेज है, ठीक है, सबसे ठीक। अच्छा, ये देखो, ये लॉक बटन पे देखो, या तो ये लॉक लॉक होगा, या तो ये लॉक अनलॉक होगा। ये लॉक लॉक होके फिर ये क्रॉस को लगा हुआ है, और ये एच टी टी पी क्यों है? एच टी टी पी एस होना चाहिए ना। हाँ, सर्टिफिकेट इनवैलिड है। तो देखो, हमें मिल गया हमें फ्लैग, और फ्लैग ये था कि ट्राई का इनवैलिड एच टी टी पी का सर्टिफिकेट है ये। ऐसे नहीं होता है। ओके, यहाँ से ओके किया, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ चेक किया, और एकदम सही है। तो तुम समझ रहे हो कि ये क्या होता है? अरे देखो, जो एच टी टी पी की साइट होती है उनमें ये लॉक का बटन नहीं होता है, वो सिक्योर नहीं है। और जो एच टी टी पी एस की साइट होती है उनमें ये लॉक का बटन होता है। लेकिन अगर ये ध्यान से देखो, तो ये एच टी टी पी की साइट है, तो ये सिक्योर नहीं है। तो ये इसमें ये सिक्योर बटन क्यों है? सिक्योर लॉक का बटन क्यों है? तो यही प्रॉब्लम थी, ये इनवैलिड सर्टिफिकेट है। यहाँ से इसको करते हैं मिनिमाइज। मॉड्यूल वन हो गया कंप्लीट। चलते हैं अपने टास्क टू पे। ठीक है, टास्क टू क्या है? टास्क टू है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का है, टास्क टू। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो, सबसे पहले इसमें आ जाता है कि यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अच्छा, तो ये देखो, जैसे कि ये यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये tryacme.com/room/http इन डिटेल्स, ये क्या है? ये एक यूआरएल ही तो है। अब हम यूआरएल को अच्छे से पढ़ेंगे कि यूआरएल में हर चीज किस किस को क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखो, सबसे पहले ये एक सैंपल यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है। http यूजर पासवर्ड tryacme.com इंटरव्यू रूम्स आईडी जिसकी 1 होगी, टास्क 3 उसको करना है। तो देखो, http, अब ये क्या है? ये इसे बोलते हैं स्कीम। ये है स्कीम जिसमें http यूज हो सकता है, https हो सकता है। तो इसका नाम है स्कीम। अब यूजर कॉलन पासवर्ड, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा यूजर है। ओके। @tryhackme.com, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? होस्ट क्या है, डोमेन क्या है। ठीक है। तो जैसे यहाँ tryhackme.com है, यहाँ google.com है, amazon.com, flipkart.com हो सकता था। उसके बाद ये 80 क्या है? पोर्ट नंबर। एचटीटीपी के लिए पोर्ट नंबर 80 होता है। ठीक है। एफटीपी के लिए पोर्ट नंबर दूसरा होता है। एचटीटीपीएस के लिए पोर्ट नंबर 443 होता है। तो ये पोर्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है? व्यू रूम, अब दिखाना क्या है यूजर को उसकी लैपटॉप पे, उसके स्क्रीन पे? वो रूम दिखानी है जिसकी आईडी 1 हो और टास्क 3 हो। तो ये पाथ है, ये पाथ को रिप्रेजेंट करता है पर्पल से। उसके बाद आईडी इक्वल टू 1, क्योरी क्योरी स्ट्रिंग है ये, कि उस यूजर की आईडी 1 है, किसी की आईडी 3 होगी, किसी की 4 होगी, ऐसे कुछ भी हो सकती है। और टास्क 3 फ्रेगमेंट, उस पेज का कौन सा फ्रेगमेंट दिखाना है हमें। तो ये एक कंप्लीट यूआरएल का स्ट्रक्चर है। और कंप्लीट यूआरएल में अगर तुमसे कोई पूछ दे कभी भी, कंप्यूटर माउस जो है इंटरव्यू में तुम्हारे, या यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम्हारे, या कोई भी सामने फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहा है और यूआरएल पे क्लिक करके पूछ दिया कि अच्छा बताओ, ये tryacme.com क्या है, तो तुम बता सकते हो ये होस्ट है। ये रूम क्या है, तो तुम बता सकते हो ये पाथ है। ये एचटीटीपी इन डिटेल्स क्या है, तो ये फ्रेगमेंट है। ठीक है। और ऐसे ही पूरी की पूरी अगर ऐसे एक यूआरएल होगी, तो तुम उसमें सब बता सकते हो कि कौन सा सेक्शन स्कीम है, कौन सा यूजर है, कौन डोमेन है, कौन पोर्ट है, कौन पाथ है, क्या चीज क्वेरी स्ट्रिंग है, क्या चीज फ्रेगमेंट है। ठीक है। तो इसी जो है एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें समझा दिया है, वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कोई इतना मतलब नहीं है इन्हें पढ़ने का। सिंपल सी चीज है कि अगर पढ़ना भी तो ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। स्कीम क्या है? वो इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है, एचटीटीपी यूज हुआ है कि एचटीटीपी यूज हुआ है कि एफटीपी यूज हुआ है। यूजर क्या है? वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूजर के बताता है। होस्ट क्या है? वो डोमेन नेम है, वो कुछ भी यूज हो सकता है, google.com, trackme.com। पोर्ट क्या है? कौन सा पोर्ट नंबर यूज हो रहा है? 80 443 8443 सिक्योर वर्जन है। पाथ वो रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और क्वेरी एक्स्ट्रा डेटा है उसकी। और फ्रेगमेंट क्या है? उसका स्पेसिफिक पार्ट है जो कि तुम्हें रिप्रेजेंट होगा। सीधा सीधा बात, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। चलो अब मॉड्यूल इस पे चलते हैं। देखो, ये देखो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मेथड देखो, रिक्वेस्ट मेथड एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल वर्जन गेट एचटीटीपी स्लैश 1.1 पेज इज बीइंग रिक्वेस्टेड। अच्छा, तो इसने एक पेज को रिप्रेजेंट किया गेट मेथड का यूज करके, और फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया, और पेज को रिक्वेस्ट किया, उसी का ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम एक चलते हैं कि असली में कंप्यूटर के पीछे क्या होता है जब हम किसी एचटीटीपी कमांड को यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो देखो, हमने यूज किया गेट एचटीटीपी 1.1 होस्ट ट्राई मी यूजर एजेंट, से रिफर किया। लाइन 1 में ये सब हुआ, लाइन 2 एग्जांपल एसएसएल चीजें चली, ये वो सब चला। अरे तो देखो, सिंपल सा है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या है। गेट मेथड क्या होता है? जब भी हम ब्राउजर हमेशा क्या है, रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है और सर्वर वो रिस्पॉन्स देता है। तो गेट मेथड से हम रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और एचटीटीपी क्या है कि वो प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये अंडरस्कोर होता है, ये जो स्लैश है, ये स्लैश ये पेज को रिप्रेजेंट करता है। ये एक पेज है, उसके अंदर ये पेज है, उसके अंदर एक पेज है। जितना स्लैश स्लैश अंदर जाते जाओगे, उतना पेज 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 अंदर जाते जाओगे। तो ये एक चीज है। तो ये एग्जाम्पल रिक्वेस्ट की थी, और एक एग्जाम्पल रिस्पॉन्स कैसे होती है। एक टर्मिनल के अंदर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट ऐसे ही होती है, तुम देख लो। इसमें लाइन 1 में है कि सेंडिंग गेट मेथड, लाइन 2 में वी टेल वेब सर्वर दैट वी वांट वेबसाइट, हमें ये वेबसाइट चाहिए। लाइन 3 में है कि हम वेब सर्वर को बताते हैं कि हम ये फायरफॉक्स का ये वर्जन यूज कर रहे हैं। लाइन 4 में हम वेब सर्वर को बताते हैं कि पेज भी रिफर टू दिस इज, हम जो पेज चाहिए हमें वो ये चाहिए। ठीक है। और लाइन 5 में HTTP रिक्वेस्ट ऑलवेज एंड विद अ ब्लैंक टू इन्फॉर्म द वेब सर्वर दैट रिक्वेस्ट हैज फिनिश्ड। अब देखो, लाइन 5 यहाँ पे दिखाई नहीं है, लेकिन लाइन 5 जो ब्लैंक सेंड होती है, वो ये शो करती है कि HTTP रिस्पॉन्स फिनिश हो गई है। अब रिस्पॉन्स कर दी है तो एक रिक्वेस्ट कर दी है, तो एग्जाम्पल रिस्पॉन्स कैसे होता है? एग्जाम्पल रिस्पॉन्स ऐसे होता है कि रिस्पॉन्स आई, ओके 200, ओके कर दिया सर्वर डेट कंटेंट है। तो अब ये देखो, ये देख लेते क्या है।
तो लाइन वन जो है वो HTTP के वर्जन को शो कर रहा है कि कौन सा वर्जन रिस्पॉन्स में जो है यूज हुआ है। और 200 क्या है, स्टेटस कोड है कि अच्छा रिस्पॉन्स तुम्हें मिल गया तो 200 ओके, रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कुछ बैड या इंटरनल सर्वर एरर या कुछ भी, तो सबका एक स्टेटस कोड होता है वो शो। लाइन टू क्या है कि हम वेब सर्वर सॉफ्टवेयर और वर्जन नंबर, ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर उसका वर्जन नंबर बता रहा है। लाइन थ्री क्या है, कंटेंट टाइप हेडर टेल्स द क्लाइंट व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी सेंट। अच्छा, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप सेंड करेंगे वो लाइन थ्री बता रहा है कि वो एक टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट की होगी, HTML पेज होगा। ठीक है। अब लाइन फोर क्या है, लाइन फाइव क्या है, कंटेंट लाइन टेल्स क्लाइंट हाउ लॉन्ग द रिस्पॉन्स इज। लाइन फाइव में कंटेंट लेंथ, उस पेज में कितना कंटेंट लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन सिक्स क्या टेल कर रही है कि कंटेन अ ब्लैंक लाइन टू कंफर्म दैट, जैसे लाइन, जैसे लास्ट लाइन थी रिक्वेस्ट में जो कि ब्लैंक थी, वो शो कर रही थी कि हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी सक्सेसफुली, वैसे ही ब्लैंक लाइन है इसमें भी, रिस्पांस में भी जो भी यही शो कर रही है कि हमने रिस्पांस कर दिया सक्सेसफुली। और लाइन 7 से 14 तक वही तुम्हारा पेज है, HTML के फॉर्मेट में ये HTML रेंडर होगा डोम का यूज करके, तो तुम्हारे स्क्रीन पे लैपटॉप के वो पेज शो हो जाएगा। अब ये रेंडरिंग और डोम क्या होती है ये HTML प्रोग्राम पता चलेगी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको रेंडर करके उस पेज को यूज कर, जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, CSS स्टाइलिंग के लिए जावास्क्रिप्ट उसका ब्रेन होता है, लॉजिक सप्लाई करते हैं, और HTML बैकबोन रूट होती है। उसको जब रेंडर करते हैं तो एक वेबसाइट जो है तुम्हारे ऊपर अपीयर हो जाती है, जैसे ये अभी ट्राई करने की वेबसाइट तुम्हारे ऊपर अपीयर है। चलो तो फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट प्रोटोकॉल इज बीइंग यूज्ड इन अबव एग्जांपल, तो सबसे पहले HTTP 1.1, तो HTTP 1.1 हमने यूज की है, तो हम HTTP 1.1 टाइप कर देंगे, ये वाला प्रोटोकॉल ही हमने यूज किया है ऊपर। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड, आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट रिस्पॉन्स हेडर टेल द ब्राउजर हाउ मच डेटा टू एक्सपेक्ट। कौन सा रिस्पॉन्ड हेडर पता क्या कितना डेटा एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो देखो कंटेंट लेंथ मैंने बताया था ना कि कंटेंट लेंथ है 98, मतलब इसमें 98 वर्ड्स हैं, तो कंटेंट लेंथ इसका आंसर है, तो यहीं से टाइप कर लेते हैं। यही रिस्पॉन्स हेडर है जो कि हमें बताता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल वी कर दिया और चेक करते हैं। एकदम सही, तुम भी बगल बगल में करते रहो साथ साथ में, स्प्लिट स्क्रीन करके और देखते रहो। चलो टास्क थ्री पे चलते हैं। तो टास्क थ्री है HTTP मेथड्स। ठीक है, तो गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। तो अब मैं इनका मतलब बता देता हूँ सिंपल सा। गेट का मतलब है कि डेटा लेना, पोस्ट का मतलब है कि डेटा भेजना, पुट का मतलब है कि डेटा को अपडेट करना, और डिलीट का मतलब है कि डेटा को रिमूव करना। सिंपल सी चीज है, यही सब लिखा हुआ है इसमें, इसको सिंपल सा जान लो। गेट का मतलब डेटा लेना, पोस्ट मतलब डेटा भेजना, पुट मतलब अपडेट करना, डिलीट मतलब रिमूव करना। अब ये क्वेश्चन का आंसर्स दो। व्हाट मेथड वुड बी यूज टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट, अगर न्यू यूजर अकाउंट तुम्हें क्रिएट करना है तो क्या करोगे। देखो, पोस्ट का मतलब क्या बताया था कि डेटा भेजना, और पोस्ट, वो पोस्ट में एक चीज और होती है डेटा क्रिएट करना, क्रिएट करके ही भेजोगे। तो हम अगर कोई भी चीज नहीं क्रिएट करनी है तो हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। चलो देखो, पोस्ट में यहाँ लिखा हुआ है ना, पोटेंशियली क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड्स और सबमिटिंग, डेटा भेजना और क्रिएट करना, दो चीजें पोस्ट का। दूसरा है कि व्हाट मेथड वुड बी यूज टू अपडेट योर ईमेल एड्रेस, अपडेट यूज करने के लिए मैंने बताया ना पुट अपडेट के लिए होता है, तो चलो पुट चेक करो। एकदम सही। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मेथड वुड बी यूज टू रिमूव अ पिक्चर, सिंपल सी है, आंसर आ गया, कुछ भी रिमूव करना है, पिक्चर, वीडियो, इमेज, सॉन्ग, ऑडियो, कुछ भी रिमूव कर दो, हमें क्या है, अपने को तो पानी निकालने का है। व्हाट मेथड बी यूज टू व्यू अ न्यूज आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल को व्यू करने के लिए, डेटा लेने के लिए, है ना। गेट मतलब मैंने क्या बताया था, गेट मतलब डेटा लेना, तो हमें डेटा व्यू न्यूज आर्टिकल से डेटा लेना और हमें देखना है, तो यहाँ पे हम गेट मेथड का यूज करेंगे। चेक करते हैं। वेरी गुड, एकदम एक्सलेंट, एवरी क्वेश्चन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड एवरीथिंग इज राइट। चलते हैं टास्क फोर में, जो कि HTTP स्टेटस कोड। तो ये एक थ्योरिकल टास्क है, इसमें HTTP के डिफरेंट स्टेटस कोड हैं, 100 सीरीज, 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400, 500, और कुछ कॉमन HTTP स्टेटस कोड हैं जो कि तुम्हें बार बार देखने को मिलते होंगे। जैसे कभी कभी जब 200 ओके क्रिएटेड मूव परमानेंटली नॉट ऑथराइज, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ऑथराइज नहीं होती है, तो 400 बैड रिक्वेस्ट है, ठीक है, 400 थ्री फॉरबिडन है, नॉट ऑथराइज्ड आता होगा। या कभी कभी ब्राउजर जो इंटरनेट नहीं चलता है तो, ठीक है, या जो ये तुम्हारा क्लाउड के सर्वर्स हैं वो ऑफलाइन होते हैं, तो ये तुम्हारा 404 पेज नॉट फाउंड आता है।
या इंटरनल सर्वर का एरर है तो तुम्हारा ये 500 इंटरनल सर्वर एरर आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली ये पांच तरह की होती है। तो जो 100 सीरीज है, 100 से लेकर 199 तक, वो इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्सेज को शो करती है। ठीक है, जो 200 से 299 सीरीज है 200 की, वो सक्सेस को शो करती है। और जो 300 सीरीज है वो रीडायरेक्शन को शो करती है कि डेटा कहीं रीडायरेक्ट हो गया है। और जो 400 से 499 मतलब 400 वाली सीरीज है, वो क्लाइंट साइड क्या एरर है उसको शो करती है। और जो आखिरी में 500 से 599 मतलब 500 सीरीज है, वो सर्वर साइड जो एरर है वो उसको शो करती है। और कुछ जो कॉमन स्टेटस कोड है वो तुम्हारे यही है। 200 मतलब कि ओके, मतलब कि रिक्वेस्ट तुम्हारी कंप्लीटली सक्सेस हो गई थी और तुम्हें रिस्पांस दे दिया गया है। 201 मतलब क्रिएटेड, तुमने अगर नया यूजर या नया ब्लॉग कुछ भी लिखा है तो 201 स्टेटस कोड आएगा, इसका मतलब है कि अच्छे से क्रिएट कर दिया है। 301 में क्या होता है, मूव परमानेंटली, मतलब वही रीडायरेक्ट किया गया। मैं तुम्हें बताया था ना, 300 सीरीज रीडायरेक्शन को शो करती है। तो डेटा मान लो पहले कहीं था लेकिन वो रीडायरेक्ट होकर दूसरी जगह चला गया है, तो वो 301 तुम्हारा स्टेटस कोड आएगा। कभी कभी ऐसी वेबसाइट ओपन करते होगे मोस्टली मूवीज डाउनलोड वगैरह करने के लिए, तो वेबसाइट पता चलता होगा कि यहाँ से मूव होके कहीं और चली गई किसी और यूआरएल डोमेन नेम में, तो ये 301 एरर वहां पे अगर आएगा। 302 जो है वो फाउंड का जो वो है, ये कोई एरर नहीं है, ये एक मैसेज है, ये स्टेटस कोड है जो कि बोलता है कि अच्छा ठीक है, हमें फाउंड जो आप ढूंढना चाहते थे वो मिल गया। 400 बैड रिक्वेस्ट है, ये बहुत बार, बहुत ज्यादा बार तुम्हें देखने को मिला होगा। 401 ये सब चीजें ज्यादा दिखती हैं क्योंकि कई कई बार जो एरर्स होती हैं या लैग होता है या इंटरनेट साइड डाउन होता है या कुछ भी होता है, तो हमें ये चीजें मिलती हैं देखने को। 403 फॉरबिडन है, मतलब कि आपके पास परमिशन ही नहीं है उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, या कहीं पे तुम अपने यूजर नेम से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो किसी कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट्स को, इंडियन आर्मी की, यूएस आर्मी की वगैरह, तो वहाँ पे ये एरर आएगा कि फॉरबिडन, दैट यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम 500 पे चले जाते हैं, तो वो सर्वर एरर को रिप्रेजेंट करता है। 503 सर्विस नॉट अवेलेबल, कभी कभी कोई चीज टाइम ओवरलोड होती है, ठीक है, या और टाइम होने में लोड लोड होने में टाइम ले रही होती है, तो सर्विस अनअवेलेबल का एरर आता है 503 करके। ये चीजें बहुत बार देखी होंगी, तो ये कुछ कॉमन है। ये कुछ रटो मत, ऐसे देख लो एक बार, सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। फिर कभी एग्जाम के टाइम पे फिर देख लेना एक दो बार, एमटी के टाइम पे, ईटी के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, तीन चार बार टाइम फिर रिवीजन कर दोगे, ऐसे करते करते याद हो जाएगा। याद करने की कोई इतना रटने की वाली चीज नहीं है। उन्हीं पे बेस ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं, करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट रिस्पांस कोड माइट यू रिसीव इफ यू क्रिएट अ न्यू यूजर और ब्लॉग पोस्ट। तो बोला था ना कि ओ कौन सा कोड आएगा, तो ये 201 आएगा। 201 में देखो क्रिएटेड का यहाँ पे कोड है, न्यू ब्लॉग पोस्ट या यूजर बनाते हो तो 201 आता है, तो यहाँ से चेक करो, एकदम सही है। फिर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट रिस्पांस कोड माइट यू रिसीव इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ पेज दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसा कोई पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो कौन सी सीरीज में आएगी? वो 400 सीरीज में आएगी। 400 सीरीज क्या होती है कि क्लाइंट साइड का एरर होता है, कि मतलब तुम्हारी तरफ से एरर है कि तुम ऐसा ही ये पेज एक्सेस कर रहे हो जो है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो तुम्हारी गलती है। तो अब 400 सीरीज तो है, लेकिन 400 सीरीज में कौन सा ये चीज है? तो 400 सीरीज में ये 404 है तुम्हारा, कि पेज नॉट फाउंड, कि पेज वो है ही नहीं जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका आंसर 404 होगा। ठीक है, इसका आंसर 404 है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमारा ब्राइटनेस बढ़ गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या पूछा है कि व्हाट रिस्पांस कोड माइट यू रिसीव इफ द वेब सर्वर कैन नॉट एक्सेस इट डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन क्रैशेस। अगर वेब सर्वर ही क्या बोलते हैं, डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है और एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, तो अब ये क्लाइंट साइड एरर तो नहीं है, अब ये सर्वर साइड एरर है। तो 500 सीरीज का कोड होगा, 500 सीरीज सर्वर साइड एरर की होती है। अब उसमें भी कौन सा एरर है ये? तो ये है 503, क्या है, सर्विस अनअवेलेबल, सर्विस है ही नहीं अवेलेबल। कोशिश तो कर रहा है ढूंढने की, लेकिन क्रैश हो गया, तो इस वजह से सर्विस अवेलेबल आपको दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट रिस्पांस कोड माइट यू रिसीव इफ यू ट्राई टू एडिट योर प्रोफाइल विदाउट लॉगिंग फर्स्ट। अच्छा, लॉग इन करने के पहले ही एडिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारी साइड की गलती है, तो क्लाइंट हो तुम, तो क्लाइंट साइड की गलती है। अब क्लाइंट साइड की गलती तो, लेकिन क्लाइंट साइड की कौन सी गलती है? तो देखो ये 401 नॉट ऑथराइज वाली गलती है, कि यू आर नॉट करेंटली अलाउड टू व्यू द रिसोर्सेज अंटिल यू हैव ऑथराइज्ड। ऑथराइज कैसे होगे? जब तक तुम लॉगिन नहीं करोगे। लॉगिन करो, ऑथराइज होगा, फिर एडिट करो ना भाई। तो तुम्हारा कौन सा एरर आएगा? 401 एरर आएगा, कि नॉट ऑथराइज्ड।
सिंपल सा चीज है, देखते रहो। एक चीज को इतना, ये दो तीन चीजें देख लो, सिंपल सी चीज है कि 100 सीरीज इंफॉर्मेशन, 200 सक्सेस, 300 रीडायरेक्शन, 400 क्लाइंट साइड, 500 सर्वर साइड। सिंपल सी चीज है। और ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे एकदम सही, वेरी गुड, वेल डन। चलते हैं टास्क 5 पे। टास्क 5 क्या है? हेडर्स। ओके, तो बेसिकली ये वही एचटीटीपी के डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स हैं, कौन सा हेडर का क्या काम है, यही सब चीज मेंशन है। अब कॉमन हेडर्स कुछ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रिक्वेस्ट है, दो तरह के, अगर मैं इनको हेडर्स में अगर डिवाइड करना चाहूँ, तो देखो पहले तो हेडर्स होते क्या हैं, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में भेजी जाती है। रिक्वेस्ट के टाइम भी कुछ इन्फॉर्मेशन तुम भेजते हो, और रिस्पॉन्स के टाइम भी कुछ भेजते हो, तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजते हो वो हेडर के थ्रू भेजते हो, तो कुछ हेडर्स होती हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी जो तुम भेज रहे हो, और कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो उस इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, कि वो इन्फॉर्मेशन कितने लेंथ की है, वो कब तक जो है वो टाइम टू लीव वैल्यू, मतलब कब तक वो रहेगी, कब एक्सपायर होगी। ठीक है, उसमें इनकोडिंग कौन सी यूज हुई है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कौन सा मेथड यूज किया है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, कैचे कौन सा है, ये सब चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन की, तो वो हेडर्स के अंदर होती है। तो सबसे पहले होस्ट क्या है? होस्ट बताता है, ये रिक्वेस्ट हेडर के अंदर आता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये पार्ट कॉमन रिक्वेस्ट हेडर का है, इतना पार्ट। तो रिक्वेस्ट हेडर में कुछ कुछ कॉमन पॉइंट और हेडर्स हैं, जो कि सबसे पहला होस्ट, तो होस्ट बताती है कि कौन सी वेबसाइट है। दूसरा यूजर एजेंट, यूजर एजेंट बताता है कि कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो। तीसरा कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ बताती है कि साइज क्या है तुम्हारे रिक्वेस्ट की। फिर एक्सेप्ट इनकोडिंग, एक्सेप्ट इनकोडिंग क्या है, कंप्रेशन कौन सा यूज कर रहे हो, इनकोडिंग और डिकोडिंग एल्गोरिदम, एसएचए, एईएस, स्मार्ट हैशिंग एल्गोरिदम, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड और वगैरह वगैरह इससे। और लास्ट है कुकी। कुकी क्या है? वो सेव डेटा, जो कि भी तुरंत यूज हुई डेटा को सेव करने की हेडर है। तो ये तो थी तुम्हारी कुछ कॉमन रिक्वेस्ट हेडर। अब कॉमन ये रिस्पॉन्स हेडर की तरफ आ जाते हैं। तो कॉमन रिस्पॉन्स हेडर में सबसे पहली हेडर तुम देख सको तो यहाँ पे है सेट कुकी। तो ये कुकीज को सेव करती है। कैचे कंट्रोल क्या है? ये कैचे कंट्रोल, ये कैचे को कंट्रोल करने का काम करती है, बेसिकली जो नाम है कि हाउ लॉन्ग टू स्टोर अ कंटेंट ऑफ रिस्पॉन्स इन अ ब्राउजर। हाँ, मतलब कैचे को कितने लॉन्ग, कितने देरी तक सेव करना है ब्राउजर में, वैसा वगैरह वगैरह। कंटेंट टाइप, वही इसमें भी वो टाइप, कंटेंट के टाइप को कि कौन सा टाइप यूज किया गया, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह, जो भी जिस फॉर्मेट की डेटा है। और कंटेंट इनकोडिंग इसमें भी होती है कि कौन सा इनकोडिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ये तो थी कॉमन रिक्वेस्ट हेडर, कॉमन रिस्पॉन्स हेडर, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। बस समझ लो, जान लो, सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे चला ही गया है, आ जाएगा। कोई कहीं बातें होंगी, नाम याद आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हेडर टेल्स द वेब सर्वर दैट व्हाट ब्राउजर इज बीइंग यूज्ड। तो पूछ रहा है कि कौन सा हेडर हमें बताता है कि कौन सा ब्राउजर यूज हो रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, यूजर एजेंट है, वो बताता है कि कौन सा ब्राउजर यूज हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा यूजर एजेंट। और ये रिक्वेस्ट साइट की हेडर होगी, क्योंकि ब्राउजर रिक्वेस्ट साइट में यूज होगा। यूजर एजेंट, भाई क्या अच्छा अच्छा, हमें लग रहा है कि आईफोन लगाना होगा, यूजर एजेंट। ठीक है, बहुत सही। आप पूछ रहे हैं कौन सी हेडर है जो कि ब्राउजर को बताता है कि कौन सा डेटा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो मैं बता था कंटेंट टाइप, ये ब्राउजर को बताएगा कि कौन से टाइप में डेटा हम भेज रहे हैं, एचटीएमएल के फॉर्म में, जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, वगैरह वगैरह। तो कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, ठीक है, वेरी गुड। सही सही होगा ये। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कि कौन सा हेडर वेब सर्वर को बताता है कि कौन सी वेबसाइट हमने रिक्वेस्ट की है। अरे भाई, तो होस्ट, होस्ट ही तो बताएगा कि कौन सी वेबसाइट रिक्वेस्ट की है। होस्ट मतलब गूगल डॉट कॉम एक्सेस किया है कि फेसबुक डॉट कॉम के ट्रैक पे डॉट कॉम, ये होस्ट है। बहुत सही। तो लगभग 90% तो हमारा कंप्लीट हो गया, दो टास्क और बचे हैं। चलते हैं टास्क 6, कुकीज में। तो हम कुकीज के अंदर आ गए। यहाँ पे कुछ एक इतना कॉम्प्लेक्स सा कुछ एक डायग्राम बनाया है, इसको मत देखो, मत देखो, कौन देखेगा, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुकीज होता क्या है। देखो, कुकीज क्या होता है? कुकीज वो एक बहुत ही स्मॉल डेटा होता है जो कि ब्राउजर में स्टोर होता है। अब जब सर्वर सेंड करता है वाया सेट कुकीज, और ब्राउजर उसके बाद रिक्वेस्ट करता है, तो वो कुकी के फॉर्म में भेजता है। इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि लॉगिन सेशन और यूजर प्रेफरेंस को ये स्टोर कर लेता है, कि क्या क्या यूजर का प्रेफरेंस है। लॉगिन सेशन में पासवर्ड आईडी क्या डाली थी, तो तुरंत तुम डाल सको वापस से, और तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तुमको नीड के अकॉर्डिंग वो तुम्हें आंसर दे। तो टेम्पररी शॉर्ट
टेम्पररी शॉर्ट फास्ट एक्सेस मेमोरी को स्टोर करने का काम कुकीज में अंदर होता है, बस ये बात ही है। अब देखो यहाँ पे एक व्यू साइट है। इस व्यू साइट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में, जैसे फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपको यूज भी नहीं करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में हम कहाँ से डेवलपर टूल्स ओपन कर सकते हैं, और डेवलपर टूल ओपन करने के बाद हम अपना कुकीज का डेटा देख सकते हैं। तो देखो फायरफॉक्स में बताया कि यहाँ पे 3 लाइन ऐसे होगी, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ मोर टूल्स में जाओ, मोर टूल्स में जाने के बाद यहाँ वेब डेवलपर टूल्स पे क्लिक कर दोगे तो तुम कुकीज का डेटा देख सकते हो वेब डेवलपर टूल्स खोलने के बाद। क्रोम में यहाँ 3 डॉट आता है, 3 डॉट पे क्लिक करो, मोर टूल्स पे जाओ, फिर डेवलपर टूल्स यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा। फिर सफारी में तुम्हारा यहाँ पे सफारी आइकन पे क्लिक करो, फिर उनके सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस सेक्शन में जाओ, और एडवांस सेक्शन के बाद यहाँ तुम्हें दिख जाएगा शो फीचर फॉर वेब डेवलपर, इसको क्लिक कर राइट टिक कर दो। उसके बाद यहाँ डेवलप के अंदर तुमको यहाँ शो वेब डेवलपर इंस्पेक्टर नाम से डेवलपर दिख जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा सफारी का कॉम्प्लेक्स था, गूगल वाला सब कॉम्प्लेक्स ही बना देते हैं। एज माइक्रोसॉफ्ट में है कि यहाँ 3 डॉट है, इस पर क्लिक करो, मोर टूल्स के अंदर जाओ, यहाँ डेवलपर टूल्स, वहाँ देखो एकदम सिंपल। इंटरनेट एक्सप्लोरर को दिखाऊंगा, इन्हें कोई यूज ही नहीं करता है। यहाँ से तुम डेवलपर टूल्स, जैसे अगर मान लो कि मैं अपने इसी ब्रेव पे हूँ, ब्रेव का तो देखो बताया भी नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। ब्रेव पे 3 डॉट पे यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ मोर टूल्स पे गया, डेवलपर टूल कहीं नहीं आ रहा। अच्छा देखो, एक मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। शॉर्टकट की F12, अगर F12 दबाओगे अपने कीबोर्ड पे, तो जैसे मैंने F12 दबाया तो ये देखो ये डेवलपर टूल्स खुल गया। तो ये डेवलपर टूल्स के अंदर देखो, मैं नेटवर्क सेक्शन में हूँ, इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। एलिमेंट हो गया, कंसोल हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, ये इसी पेज का डेवलपर टूल है। तो ऐसे ही खुल सकता है डेवलपर टूल। अब इसमें कहाँ इसमें देखो, कहीं ना कहीं तो देखो यहाँ पे, जैसे देखो लॉग है, डिसेबल कैचे, मतलब कैचे को डिसेबल करने के लिए बोल रहा है, मतलब कि कैचे इनेबल होगा पहले से तभी डिसेबल करने के लिए बोल रहा है। वैसे ब्रेव में खुल सकता है, वैसे डेवलपर टूल्स के अंदर तुम देख सकते हो। चलो ठीक है, इसको करते हैं मिनिमाइज। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच हेडर यूज टू सेव कुकीज टू योर कंप्यूटर। कौन सा हेडर यूज होता है? ऊपर ही बताया था एक जगह, एचटीटीपी में सेट कुकी नाम का एक हेडर होता है। तो वो जो है वो कुकी को सेट कर देता है। सिंपल सा है, जो नाम वो काम। सेट कुकी। ठीक है, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। एकदम वेरी गुड, बहुत सही है। और 90% वीडियो लगभग कंप्लीट हो गई है। चलते हैं मेकिंग रिक्वेस्ट, जो कि है एक आखिरी। इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चन है। इसमें एक साइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। और ये साइट में टूर गाइड आ गया। सबसे पहले, वुड यू लाइक टू टेक अ टूर गाइड टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टूर गाइड दे रहा है। यहाँ से मेथड अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये यूआरएल है, यहाँ से यूआरएल चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई। यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ से पैरामीटर चेक कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो था बेसिकली हमारा ये। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू रूम पेज। रूम पेज में एक गेट रिक्वेस्ट डालो। तो देखो हमारा गेट मेथड ही सिलेक्ट है, और गेट मेथड सिलेक्ट है। और यहाँ से ठीक है, की और वैल्यू है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। गो पे हमने क्लिक कर दिया, तो हमने एक गेट रिक्वेस्ट जो है वो डाल दी। ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट गई, एच टी टी पी सर्वर एचटीएमएल हेड वेलकम टू ट्राई हैकमी। ठीक है, लेकिन फ्लैग कहाँ है? फ्लैग तो हमें मिला ही नहीं अब तक। यहाँ पे तो फ्लैग पूछ रहा है ना कि टू रूम पेज। कहीं से चेंज कर सकते हैं कि वैल्यू कुछ डालना है क्या? नहीं, गेट अ रिक्वेस्ट टू रूम पेज। कहीं एच टी टी पी में ट्राइक में वेलकम टू ट्राइक में ब्राउजर। चेक करते हैं, देखते हैं। ओके, तो हमने इसमें की थी एक गलती। हमें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो गेट रिक्वेस्ट करनी थी स्लैश रूम पेज पे, और गेट रिक्वेस्ट हमने कर दी है खाली tryactive.com पे। तो ये जो स्लैश है, इसके आगे आपको जो है रूम लिखना होगा, और फिर इसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे। गो करते हैं। देख, तो यहाँ देखो, नीचे देखो वेलकम टू द रूम पेज, और हमें अपना फ्लैग यहाँ से मिल गया है। यहाँ से इसको फ्लैग को किया कॉपी, और यहाँ किया फ्लैग को पेस्ट, और चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस कुछ नहीं, इनमें एक गेट रिक्वेस्ट है, एक डिलीट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है। ये कैसे आपको एक सिमुलेशन देने के लिए कि कैसे सारे रिक्वेस्ट काम करते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है।
अब पूछ रहा है कि एक और गेट रिक्वेस्ट करो ब्लॉक पेज पे, ठीक है। तो अब हम रूम को चेंज करके ब्लॉक टाइप कर लेते हैं। बट इसमें डिफरेंट क्या है कि बोल रहा है कि सेट द आईडी पैरामीटर टू वन। आईडी पैरामीटर को वन पे सेट करो। और ये कैसे सेट कर सकते हो, यूज द गियर बटन टू द राइट ऑफ यूर, ये गियर बटन है, इसका यूज करो। और यहाँ पे देखो ये की और वैल्यू पैरामीटर, तो हमें क्या करना है, आईडी के पैरामीटर को वन सेट करना है। तो की हमारी हो जाएगी आईडी और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। और यहाँ से हम सेव बटन पे कर देंगे क्लिक। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, गो कर देंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, तो देखो हमने गो रिक्वेस्ट कर दी और हमारा व्यूइंग ब्लॉक टू द आर्टिकल वन, आईडी पैरामीटर वन हुआ था तो आर्टिकल वन का ब्लॉक दिखाने लगा। यहाँ पे हमारा आ गया है फ्लैग, जो कि बहुत ही अच्छा। यहाँ किया पेस्ट, यहाँ करते हैं चेक। वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत सही। अब क्वेश्चन थ्री पूछ रहा है कि मेक अ डिलीट रिक्वेस्ट टू यूजर स्लैश वन पेज। तो हमें डिलीट रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ से गेट को चेंज कर लेते हैं पहले डिलीट पे, इसके बाद ब्लॉक पे नहीं करनी है, हमें किस पे करनी है, स्लैश यूजर स्लैश वन पे डिलीट रिक्वेस्ट करनी है। तो वो पे करते हैं क्लिक और देखो क्लिक करते ही नीचे हो गया है अपडेट, यूजर हैज बीन डिलीटेड। तो यूजर हो गया हमारा डिलीट। यहाँ से हमें मिल गया अपना फ्लैग, यहाँ से किया कॉपी, यहाँ से किया पेस्ट, यहाँ पे किया चेक। और एकदम सही आंसर है। अब पूछ रहा है कि मेक अ पुट रिक्वेस्ट टू यूजर स्लैश यूजर टू। अच्छा, यूजर टू पे क्या करना है, डिलीट नहीं, पुट रिक्वेस्ट करना है। पुट अपडेट करने के लिए होता है विथ यूजर नेम पैरामीटर सेट टू एडमिन। अच्छा, फिर से गियर बॉक्स पे जाओ और इस पर यूजर नेम पैरामीटर को एडमिन पे सेट कर दो। यूजर नेम हो जाएगी हमारी की और वैल्यू हो जाएगी हमारी एडमिन। और यहाँ से हमने कर लिया सेव और राइट में हमने किया गो पे क्लिक। अब यूजर को हमने कर दिया अपडेट। तो ये हो गई थी पुट रिक्वेस्ट। तो यहाँ से हमने किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, यहाँ से किया चेक। डिलीट से हमने यूजर को डिलीट कर दिया था, अपडेट से हमने यूजर को अपडेट कर दिया। पहले वाले गेट रिक्वेस्ट से हमने रूम पेज को एक्सेस किया था, दूसरे वाले गेट रिक्वेस्ट को रूम पेज के आईडी वन पैरामीटर को एक्सेस किया था। लास्ट है कि मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू द लॉगिन पेज विथ यूजर नेम ऑफ टीएचएम एंड पासवर्ड ऑफ लेटमीन। अच्छा, तो इस बार पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं और किस पे करनी है, टू स्लैश लॉगिन पेज। अच्छा, तो स्लैश यूजर टू हटा दो, सीधा सीधा लॉगिन पेज हटा दो। अब पूछ रहा है कि दो पैरामीटर, इस बार यूजर नेम को टीएचएम रखना है और पासवर्ड को लेटमीन रखना है। तो फिर से गियर बॉक्स पे क्लिक करो और की सबसे पहले यूजर नेम, सॉरी माय मिस्टेक, यूजर नेम क्या रहेगा, टीएचएम। और एक और हमें एक पैरामीटर यहाँ से ऐड कर लो प्लस बटन पे क्लिक करके। और इस बार पासवर्ड, पासवर्ड क्या रहना चाहिए, लेट मी इन। वाह, क्या पासवर्ड है, लेट मी इन रख नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ही इजीली जो है डिक्शनरी अटैक पे, ब्रूट फोर्स अटैक पे और जो भी आपके कल इंडेक्स के अंदर टूल्स हो उनमें पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। तो आप कभी भी इजी पासवर्ड्स कभी मत रखना। और इसे कर लेते हैं सेव। इसके बाद हम कर लेते हैं गो बटन पे क्लिक और वल्ला, हमारा यहाँ पे फिर से एक नया फ्लैग आ गया है, ट्राई एक्मी रिक्वेस्ट मास्टर्ड। ओके, तो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर दी है सक्सेसफुली कंप्लीट। और यहाँ से हम कर लेते हैं चेक। तो वेल एंड गुड, हमारा रूम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और यहाँ पे हम अपने रूम को रिव्यू कर सकते हैं। हमने एक नया बैज अर्न कर लिया है, इसको हम लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। वेब्ड बैज है इसका नाम। और चलते हैं और नीचे, यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस हम लिंक्डइन, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, रेडिट कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही रूम को करो कंप्लीट और अपने प्रोग्रेस को करो शेयर और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीट करते जाओ, प्रोग्रेस को बढ़ाते जाओ और सर्टिफिकेट को जल्दी से पूरा करो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।